Hello bachcho, let's read the question. Read the given statement which represent the feature of the figure A, B, C and D. Match them correctly and select the correct option. First, chromosome appear like a ball of wool, prime stage. Second, reformation of nuclear envelope, nucleolus, Golgi complex and ER. Third, formation of equatorial plate. And fourth, splitting of chromosome, splitting of centromere. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमें 4 फिगर गिवन है ए बी सी डी. हमें क्या करना है, इन्हें मैच करना है जो हमारे स्टेटमेंट गिवन है उनसे, और फिर ऑप्शन जो करेक्ट है उसे चूज करना है. तो हम सबसे पहले अपने जो फिगर है यहाँ पे उन्हें उसे अंडरस्टूड करते हैं. तो अगर आप फर्स्ट फिगर देखो ए, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो पोल पे जाके क्लस्टर कर रहे हैं. तो जब क्रोमोसोम पोल पे जाके क्लस्टर करते हैं, इट मीन्स कि ये है एनाफेज. और एनाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ पे क्या होता है, एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, जिससे कि क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. नाउ सेकंड फिगर अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम है ये इक्वेटर पोजीशन पे, ये क्या हो गया, इक्वेटर पोजीशन, इक्वेटर पोजीशन पे आके अलाइन हो गए. तो ऐसा होता है इन केस ऑफ मेटाफेज. मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं ये इक्वेटर पे जाके अलाइन हो जाते हैं, और ये जो प्लेट बन रही है इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेजिक प्लेट. नाउ सी फिगर अगर आप देखो तो यहाँ पे जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी दिख रही है, ये अगर देखो तो बीच बीच में से डिसइंटीग्रेट दिख रही है, मीन्स विजिबल नहीं है बीच बीच में. इट मीन्स कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है. तो ऐसा होता है इन केस ऑफ प्रोफेज, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है माइटोटिक डिवीजन का. और साथ ही साथ प्रोफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम अगर आप देखो, ये इनके जो एंड्स हैं ये क्लियरली विजिबल नहीं है. तो जब क्रोमोसोम के एंड्स जो होते हैं विजिबल नहीं होते हैं तो हम उस स्टेज को बोलते हैं प्राइम स्टेज या फिर बॉल ऑफ वुल्स. सो एंड्स ऑफ chromosomes are not visible, so this is called prime stage. और इसका अनदर नेम है बॉल ऑफ वुल. बेसिकली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपीयर होते हैं एज अ बॉल ऑफ वुल. नाउ फोर्थ देखो यहाँ पे, तो यहाँ फोर्थ में क्या हो रहा है, अलग से हमें सेल्स फॉर्म होते हुए दिख रही हैं. यहाँ पे ये पोर्शन देखो और ये पोर्शन देखो, तो ये क्या हो रहा है, अलग से सेल्स वो हो रही हैं, फॉर्म हो रही हैं. और जो क्रोमोसोम था वो क्या हो रहा है, डिकंडेंस हो रहा है. तो ऐसा होता है इन केस ऑफ टेलोफेज में, जो कि माइटोटिक डिवीजन का एंड फेज होता है, सबसे लास्ट स्टेप होता है. तो टेलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है डिकंडेंस होता है, और साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो अदर ऑर्गेनल है इनका रीअपियरेंस होता है. नाउ अब हम ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि क्रोमोसोम अपीयर लाइक अ बॉल ऑफ वुल या प्राइम स्टेज. तो ऐसा किसमें होता है, प्रोफेज में. प्रोफेज हो गया सी, तो फर्स्ट का मैच पेयर है सी. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो रिफॉर्मेशन होता है न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ईआर का, तो रिफॉर्मेशन किस में होता है, तो टेलोफेज में क्या होता है, रिफॉर्मेशन होता है ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो इसलिए यहाँ पे जो हमारा सेकेंड है इसका जो करेक्ट मैच पेयर हो गया वो हो गया डी, टेलोफेज. नाउ
थर्ड क्या कह रहा है कि फॉर्मेशन हो रहा है इक्वेटोरियल प्लेट। तो इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? मेटाफेज में। मेटाफेज में इक्वेटर में क्रोमोसोम अलाइन हो जाता है और उसी अलाइनमेंट को हम कहते हैं, उस प्लेट को जो फॉर्म होता है, मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट। तो इक्वेटोरियल प्लेट या फिर इसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। तो इसका जो करेक्ट मैच हो गया वो हो गया बी। एंड डी में क्या, फोर्थ जो क्या है इसमें क्या कर रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोस सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर कहाँ स्प्लिट हो रहा है? एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है? सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है जिससे कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। तो ये फोर का जो करेक्ट पेयर हो गया वो हो गया ए। नाउ अब हम इसको और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो ए का क्या है? फोर्थ, बी का है थ्री, सी का है वन एंड डी का है टू। सो ऑन दिस बेसिस हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।